Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India. बच्चों लास्ट वीडियो में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने बताया कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, फ्रीली अगर वो मूव कर रही है डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो एक्सेलरेट होती है और वो एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म वे में, यानी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है। वैल्यू भी हम लोगों ने डिस्कस की थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस रेट से वो एक्सेलरेट होती है। अब आपको याद होगा चैप्टर फर्स्ट मोशन में हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस की थी। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, तीनों की डेरिवेशन वगैरह भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो वो इक्वेशंस ऑफ मोशन ऐसी बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल होती हैं जो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहे हैं। जैसे जनरली अगर हम लगाते हैं उनको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए, तो ऐसी बॉडीज़ पर एप्लीकेबल है वो जो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करती हैं। तो उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी एक्सेलरेट हो रही है, वो भी यूनिफॉर्म वे में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है वो। तो देखते हैं हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। बस थोड़े से हम लोगों को चेंजेस करने होंगे फॉर्मूले में। जैसे जनरली इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग जो देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात करूं तो क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी क्या है यहाँ, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है यहाँ, इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और टाइम। तो ये चार चीज़ों के बीच में रिलेशन बताती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस, जिसको हम ऐसे से सिंबलाइज करते हैं, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन की मैं बात करूं तो v स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडीज़ के लिए, यूनिफॉर्म मोशन शो करने वाली बॉडीज़ पर ही एप्लीकेबल है। तो यहाँ हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ पर अप्लाई करेंगे तो कुछ चेंजेस करने होंगे। कैसे, जो एक्सेलरेशन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी वो खाली एक्सेलरेशन वर्ड था, वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से नहीं थी। लेकिन जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उनमें जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है वो ग्रेविटी की वजह से हुआ है। भाई ग्रेविटी फोर्स ही नहीं लगाती तो बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं होती। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हम वर्ड यूज़ करेंगे उसके साथ हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलेंगे और सिंबल भी उसका ही लगाएंगे। जैसे एक्सेलरेशन का ए होता है खाली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है स्मॉल जी। तो बस इस इक्वेशंस में हम लोगों को ये सिंबल चेंज कर देना है, ए की जगह जी लिख देना है। ठीक है, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जनरल जो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो किसी एक फ्लैट डिस्टेंस की बात करती है ना, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन जब हम किसी गिरती हुई चीज़ के बारे में बात करते हैं, यानी किसी एक सर्टेन हाइट से वो ड्रॉप हो रही है, तो इसका मतलब वो डिस्टेंस कितनी होगी जो हम लोग ले लेंगे, वो है उस हाइट के बराबर जहाँ से वो ड्रॉप हुई है। ठीक है भाई, इनिशियली वो चली थी, वो ड्रॉप होते हुए फाइनल वेलोसिटी उसकी अलग थी। ठीक है, तो वो जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाइट के बराबर है। तो जहाँ जहाँ डिस्टेंस लिखा होगा वहाँ हमें एच वर्ड यूज़ करना है, यानी हाइट का। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। बाकी सारा वही है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम वही है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया खाली एक्सेलरेशन की जगह, और सिंबल भी हम लोगों ने जी लगा दिया उसकी जगह। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो यहाँ पर s क्या है, डिस्टेंस है जो कि हम हाइट के बराबर ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए h सिंबलाइज यूज़ करेंगे हम। इसके बाद u भी ऐसा ही है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम भी वही है हाफ, और एक्सेलरेशन t का स्क्वायर की जगह हम g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर उसके बाद t का स्क्वायर करेंगे।
ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वाली, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस की जगह जी एच लिख देंगे, क्योंकि ए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ए की जगह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखने वाले हैं, तो जी लिखेंगे और एस की जगह हम लोग एच लिख देंगे, क्योंकि हाइट है वो, ठीक है, जो डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ी है। तो आई होप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ये सिंबल हम लोग इस तरह से लेंगे और वैल्यूज़ भी हम लोग इसी बेस पर लेंगे, ठीक है। हाइट है, डिस्टेंस की जगह हम लोग हाइट ले लेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो इन्हीं फॉर्मूलेज पर बेस्ड हैं, ठीक है, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब बढ़ती है, कब घटती है, कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, कब इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग पेपर पेन वर्क करेंगे, यानी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त में याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो जब हम किसी भी बॉडी को ड्रॉप कराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है। मतलब हमने उसे अभी पकड़ा हुआ है, वो अभी रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, तो उसकी स्पीड होगी क्या, कुछ नहीं होगी। उस वक्त में उसकी इनिशियल स्पीड को, वेलोसिटी को हम लोग ज़ीरो मानकर चलते हैं, ठीक है। यू की वैल्यू हम ज़ीरो लेंगे। अब जैसे ही हमने उसे ड्रॉप कराया, वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करना शुरू कर देगी। भाई पहले ज़ीरो थी, अब नीचे आ रही है, तो हम लोग देख सकते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो इस केस में जब बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही होती है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। वैल्यू हम लोगों को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेते हैं जब बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है। भाई अर्थ की ग्रेविटी नीचे की तरफ ही खींचती है सबको, और वेलोसिटी भी नीचे की तरफ ही इंक्रीज हो रही है किसी भी गिरती हुई बॉडी की, दोनों ही सिमिलर डायरेक्शन है। तो वैल्यू जो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। मान लो बॉल है और हमने उसे ड्रॉप कराएंगे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। इसके जस्ट ऑपोजिट केस में, यानी जब हम किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दें, वर्टिकली अपवर्ड हम लोगों ने उसको फेंका, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे हमने फोर्स लगाया उस पर, ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे खींच रही है और हम लोग उल्टा ही फोर्स लगाकर उसे ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो जब ऊपर फेंकेंगे, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती होती चली जाएगी और कोई एक ऐसी हाइट आएगी जहाँ उसकी वेलोसिटी यानी फाइनल वाली वेलोसिटी वो एकदम ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ज़ीरो हो जाएगी और वो वहीं से ही वापस आना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं हवा में लटकी रहेगी वो, ठीक है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उस वक्त में ज़्यादा हो जाएगी और अपना शो दिख करने लगेगी इफेक्ट, तो वो वापस नीचे आना शुरू कर देगी बॉल, ठीक है। तो इस केस में जब हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं बॉल को, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग कैसे लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो वेलोसिटी अगर कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम है, तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेगेटिव में हम लोग मार्क करते हैं, यानी यहाँ पर रिटार्डेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। रिटार्डेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो उस वक्त में उसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो जब हम किसी भी बॉल को ऊपर फेंकेंगे ना, तो उस वक्त में नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करेगी बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि वो फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जब भी कोई बॉडी को हम ऊपर हमने थ्रो किया है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है अब की बार वो ज़ीरो होती है, ठीक है। वो तो होगी ही, भाई हमने जब उसे फेंका ऊपर की तरफ, तो किसी न किसी एक सर्टेन हाइट पर जाकर वो रुक जाएगी और फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, स्पेस में पहुंच गई, नहीं ऐसा नहीं होता। तो जो बॉल है या कोई भी बॉडी है, जब हम उसे फेंकते हैं तो वो फाइनली किसी एक ऐसी हाइट पर रुकती है और अपनी वेलोसिटी को बिल्कुल कैसा कर लेती है, ज़ीरो, ठीक है।
तो ये हम लोगों को मार्क करके चलना है कि ऊपर पहुंचने पर एक सर्टेन हाइट पर वेलोसिटी हम लोग 0 लेंगे। अब लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू द हाइट, यानी किसी भी जैसे हमने उसे फेंका तो वो किसी हाइट पर पहुंचेगी, ठीक है, और वहां से वो नीचे आना शुरू कर देगी। तो जो दोनों है, जाने का टाइम और आने का टाइम, वो बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। मान लो अगर मैंने एक बॉल ली और मैंने उसे पॉइंट ए से फेंका और पॉइंट बी पर वो पहुंची, तो मान लो वो 3 सेकंड में वहां तक पहुंची है और फिर वो वहां से आना शुरू कर देगी, तो 3 सेकंड में ही वो नीचे आएगी, ठीक है। जितना जाने का होता है ऊपर उतना ही आने का होता है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने 5 पॉइंट यहाँ डिस्कस किए हैं। हम एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, जब तक वो हमारे हाथ में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हमने उसे ड्रॉप कराया, नीचे आने लगे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव लेनी है। अब हम लोगों ने बॉल को उठाया और वापस ऊपर फेंका, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, किसी एक सर्टेन हाइट पर पहुंचकर तो बिल्कुल 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी हम लोग 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिव वे में लेंगे और जो टाइम लगेगा आने जाने का वो कैसा होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। अब हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है, जिसमें कि हम इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं उन्हें अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। सो पेपर पेन वर्क है, आप भी अपना पेपर पेन निकालो, तो हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देख लेते हैं एनसीईआरटी से ही हम लोग। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है हमारे पास, हमने उसे फेंका, कितनी वेलोसिटी दी स्टार्टिंग में, हमने उसे 49 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से हमने उसे फेंका। क्या करेगी, ऊपर जाती जाएगी, कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगी और फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही होता है, कोई बॉल को फेंकोगे तो कोई एक पॉइंट होता है जिसमें वो स्टॉप हो जाती है और फिर नीचे जाना शुरू हो जाती है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी। अब जिस पॉइंट पर वो स्टॉप हुई थी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई, तो फाइनल वेलोसिटी यानी इनिशियल तो हमने दी उसको 49 मीटर पर सेकेंड, फाइनली वो उस पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो कैसे हो गई, 0, ठीक है, क्योंकि स्टॉप हो गई, रेस्ट पर है, 0 है वेलोसिटी, कोई स्पीड ही नहीं है, फिर नीचे आना लगेगी वो, ठीक है। अब इस केस में हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। ये जो मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक वो राइज होती है वो कैलकुलेट करनी है, प्लस टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कितना टाइम लगता है, हमने फेंका था और ये वापस आई थी, कितना वक्त लगा इसको, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब बची एक वैल्यू g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं दी है तो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, तो उसकी स्पीड इंक्रीज थोड़ी ना होगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज थोड़ा ना होगा, वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा और एक पॉइंट पर आकर वो 0 हो जाता है या नहीं। तो जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, यानी रिटार्डेशन की प्रोसेस हो रही है, जब किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तब जी की वैल्यू हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, तो नेगेटिव में जी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेते हैं। अब फॉर्मूले हम लोग को पता ही है क्या है, पहला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। सेकेंड है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये सेकेंड वाली हो गई। थर्ड है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, 2as की जगह 2gh हम लोगों को लिख लेना है। अब हमें h कैलकुलेट करना है, देखो पहले तो h ही कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसमें देखो टाइम नहीं दिया हुआ है ना, जब टाइम को तो कैलकुलेट ही करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी स्क्वायर की वैल्यू यानी फाइनल वेलोसिटी ऊपर पहुंचकर 0 हो जाती है, दैट इज 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर हो गया 49 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में जी की वैल्यू हो गई हमारी माइनस का 9.8 और h हम लोगों को कैलकुलेट करना है। 49 का स्क्वायर होता है 2401,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 1 19, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ ये नेगेटिव में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में नेगेटिव का साइन रहेगा, ये यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहीं कर लेते हैं हम लोग, माइनस में होगी वैल्यू। अब ये पूरी वैल्यू माइनस में है, इधर जाएगी, बराबर के इस तरफ तो कुछ नहीं बचा, देखो 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर इधर जाएगी तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो 19.6 मल्टीप्लाई h इज इक्वल्स टू 2401। h अकेला रहने दो, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 19.6, ये हटाओ 0, ये बढ़ गया, तो इसका जो कैलकुलेशन है 122.5, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आंसर आएगा, आप चाहो तो इसको डिवाइड करके देखो, इतना ही आंसर आएगा आपका भी। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम को, ठीक है, टोटल टाइम, तो वो लगाते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। v हमें पता है भाई कितना है 0, और u की वैल्यू हमें पता है 49, प्लस g की वैल्यू पता है माइनस में 9.8 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये t, ठीक है। तो ये 0 का तो 0 ही रहने दो, माइनस प्लस माइनस में, और ये अब देखो यहाँ पर ये पूरा नेगेटिव है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 49। तो टी को अगर रहने देंगे यहाँ तो ये मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, पूरा खोल के बता रही हूँ, वरना आप इधर भी समझ सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा पास 5 आ जाता है, तो 5 क्या आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में हम लोग टाइम को मेज़र करते हैं, तो टाइम आ गया सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। जिसको भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।